श्री रामानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल पावटा यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बीजगणित त्रिकोणमिति के अंतर्गत प्रश्नावली 7.1 पढ़ेंगे। ये प्रश्नावली जो है मुख्य सर्वसमीकाओं को किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है, इनके अनुसार सवाल को वो अपन आज सरल करना देख रहे हैं। तो जो मुख्य सर्वसमीकाएँ इस प्रश्नावली के अंतर्गत जो आती हैं, जिसके अंतर्गत हमें सवाल को सिद्ध करना होता है, उनमें मुख्य सर्वसमीका है। पहले नंबर पे आती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरे नंबर पे हमारे पास में आती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरे नंबर पे हमारे पास में आती है मुख्य सर्वसमीका 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इन मुख्य सर्वसमीकाओं के साथ साथ हमें जो है इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि टेन थीटा बराबर हमारे पास में होता है साइन थीटा बटे में कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे में साइन थीटा। तीसरे नंबर पे सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा कोस थीटा, और चौथे नंबर पे होता है कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। तो हम किस निष्कर्ष पे पहुँचे? हम यहाँ ये जान रहे हैं कि हमारे पास में साइन और कोस जो होता है उसको हमने नहीं बदला, अर्थात यदि टेन है तो बदलेंगे, कोट है तो उसका मान भी बदलेंगे, सेक है तो भी बदलेंगे, कोसेक है तो भी बदलेंगे, लेकिन सवाल के LHX पक्ष में यदि हमें साइन और कोस दे रखा है तो उसको नहीं बदलना चाहिए। इन सभी को ध्यान में रखते हुए कुछ बीजगणितीय सूत्रों का भी आज हमें यहाँ प्रयोग करना है, और हम खेल खेल में जो है इस प्रश्नावली को जो है सरल करेंगे। तो इसी प्रकार अब आपके पास में सबसे पहले टाइप 1 प्रकार के सवाल मैं लेकर के चलता हूँ। टाइप 1 में मैं इस प्रकार के सवालों को लूँगा जहाँ पर सवाल केवल साइन कोस में दिया गया हो। पहली बात, साइन कोस में अनुपात हो और बीच में प्लस माइनस का चिन्ह हो। तो यहाँ ऐसे सवालों में साइन कोस को लघुत्तम लेकर के सरल किया जाएगा। तो मैं उन सवालों को तुम्हें सिखाने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले ऐसे नंबर पे सवाल जिसमें साइन कोस दे रखा हो, हमें साइन कोस यहाँ प्लस माइनस के रूप में बटे में आ रहा हो और लघुत्तम बना रहा हो। इस प्रकार के सवालों को आज हम पहले सीखने का प्रयास करेंगे। तो ये चीज़ सबसे पहले ध्यान रखनी है। अब हमारे पास में ऐसे सवाल कौन कौन से हैं, जैसे मैं आपके पास लेकर के चलता हूँ प्रश्न नंबर 9। इसका जो पक्ष है, सवाल है, वो आपके सामने रख रहा हूँ। 1 प्लस साइन थीटा बटे में है हमारे पास में कोस थीटा, और प्लस कोस थीटा बटे में है 1 प्लस साइन थीटा, और बराबर हमें सिद्ध करना है 2 सेक थीटा। ये सवाल हमें दिया हुआ है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये टाइप 1 प्रकार का सवाल, हम इसको भिन्न भिन्न प्रकार के टाइप में बांट करके सरल करेंगे। तो ये प्रश्नावली हमारे लिए ईजीएस्ट प्रश्नावली हो जाएगी। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं केवल साइन कोस है, एक बात। फिर साइन कोस बटे में है, बीच में प्लस माइनस का चिन्ह है, तो इसको लघुत्तम राशि बोला जाता है। यहाँ सबसे पहले इन संख्याओं का लघुत्तम लेकर के सवाल हल किया जाता है। अब हल करने के लिए सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए, ये पक्ष LHS है और ये पक्ष RHS। हमें बड़े ही सुंदर तरीके से पहले LHS पक्ष को रखना है, बराबर लगाना है, बराबर के आगे LHS को रखना है। तो LHS को रखा तो 1 प्लस साइन थीटा और बटे में कोस थीटा, प्लस आपके सामने आता है कोस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। केवल साइन कोस का सवाल है, ध्यान रखना। कितने प्रकार के सवाल हैं?
वो आपको धीरे धीरे मैं जैसे जैसे सिखा रहा हूँ बताऊँगा, आपको पता चल जाएगा और बड़ी आसानी के साथ आप इनको निकाल लेंगे। तो साइन कोस का सवाल है, तो हमारे पास में नीचे लघुत्तम आ रहा है कोस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा आ गया। हमने लघुत्तम ले लिया। पहले ये भिन्न सरल करेंगे तो कोस से कोस कट जाता है। हमारे पास बचा 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा को 1 प्लस साइन थीटा से गुणा करेंगे। एक जैसी राशि को यदि हम 2-3 पदों की वाली हो तो इस पर होल स्क्वायर लगा देना चाहिए। तो यहाँ 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये सरल हो गया। आगे फिर इस भिन्न को सरल करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा खत्म हो गया, तो हमारे पास में कोस थीटा बच गया। कोस थीटा को कोस थीटा से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में कोस स्क्वायर थीटा। अब सवाल ये है कि आगे सवाल को सरल कैसे करें। यहाँ लघुत्तम स्थिर है। अब बात यह है कि हमको इसको सरल करना है या इसको सरल करना है। अब आपको बस मैं यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि हम इसको सरल करें या इसको सरल करें। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, यदि आपके पास जो सरल समीकरण का मान आता है यदि वो LHS पक्ष है, आया हुआ है, अर्थात ये आया हुआ हो, ये LHS पक्ष आया हुआ है, तब तो उसको RHS पक्ष में रख देंगे। परंतु यदि आपके पास में RHS पक्ष आ रहा हो तो आप ऐसी स्थिति में उसको चेंज नहीं करेंगे। जैसे कोस स्क्वायर थीटा RHS पक्ष में आ रहा है, यदि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता तो इसकी वैल्यू हम कोस स्क्वायर थीटा रख देते, क्योंकि ये LHS पे था, परंतु RHS का आ रहा है तो इसको नहीं छेड़ना है। तो अब छेड़ना किसको है? 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा को। अब 1 प्लस जो साइन थीटा है वो कौन से स्वरूप में है? बीजगणितीय सूत्र के रूप में सरल हो रहा है। तो यहाँ कौन सा सूत्र बना रहा है? ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, अर्थात यहाँ पहला सूत्र काम कर रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसके अनुसार इसको खोलेंगे तो हमारे पास में आना चाहिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ प्रयोग करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ आपको लिखना चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से हम सरल करेंगे इसको। तो बराबर के नीचे आप बराबर ले लीजिए, इसको आप पैक कर दीजिए। इसका उपयोग हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो a स्क्वायर से मतलब 1 प्लस 2ab से मतलब पहले दोनों का गुणा किया। देखो एक को साइन थीटा से गुणा करेंगे तो साइन थीटा आएगा, और बाद में किससे गुणा करना है? 2 से, तो 2 साइन थीटा आएगा। फिर बी स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा, तो ये प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अगला पद कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास ऐसे की ऐसे। तो बड़े ही आराम से हमने किसको सरल किया? 1 प्लस साइन थीटा के होल स्क्वायर को सरल किया। आपको बड़े ही सुंदर तरीके से a प्लस बी का होल स्क्वायर सरल करना आ गया। इस प्रकार से आप इसको रफ में भी करके देख सकते हैं। अब बटे की जो राशि है हमारे पास में, उसको हम ऐसे कैसे लघुत्तम स्वरूप में है, उसको ऐसे कैसे हम लिख के चल रहे हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा हमारे पास में ऐसे कैसे आ जाएगा। अब आपको जो चीज़ मुख्य रूप से याद रखनी है, देखिए जैसे ही हम लघुत्तम लेते हैं तो हमारे पास में मुख्यतः या तो मुख्य सर्वसमी का बाहर निकल के आएगी, या टेन कोट सेक कोसेक बाहर निकल के आएगा, या हमारे पास भाग 3 से कोई सर्वसमी का बाहर निकल के आएगी। जैसे ही इन बीजगणितीय सूत्रों का अपन उपयोग करते हैं तो हमें दिमाग लगाना है, थोड़ा स्थिर होना है। और स्थिर होने के साथ जब हम देखेंगे कि हमारे पास में यहाँ जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाहर निकल करके आ रहा है, ये पक्ष LHS का पक्ष है सूत्र के अनुसार। तो LHS का पक्ष यदि हमारे पास आता है तो RHS वाला पक्ष हम यहाँ लिख देते हैं।
तो इसके स्थान पर बड़े ही आराम से हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का जो मान RHS पक्ष पे आया हुआ है वो लिख देंगे 1। तो यहाँ हम जो है 1 + 2 साइन थीटा ऐसे कैसे इसका मान हमारे पास में आ गया है 1। लघुत्तम हमारे पास में ऐसे कि ऐसे रह गया। तो कोस थीटा और 1 + साइन थीटा ऐसे कि ऐसे। अब आपको थोड़ा बीजगणित का ज्ञान होना चाहिए। बीजगणित के ज्ञान के अनुसार ये पद 1, ये पद 2 और ये पद 3 हमारे पास भिन्न भिन्न पद हैं। भिन्न भिन्न पदों में जोड़ बाकी होती है। सेम जो समान अंक पढ़ते हैं, समान घात पढ़ती हैं, उनका जोड़ बाकी होता है। तो इसके मुताबिक 1 और 1 ये भी प्लस दोनों जुड़ करके हो गए हैं 2 और बच गया हमारे पास में 2 साइन थीटा और बटे में हमारे पास में हमारा लघुत्तम ऐसे कि ऐसे 1 + ये आ रहा है साइन थीटा। अब जैसे कि बीजगणित का जो थोड़ा बहुत नॉलेज है उसके मुताबिक ये पहला पद और ये दूसरा पद। तो बीजगणित के नियम के अनुसार यदि भिन्न भिन्न पदों में हमारे पास में कोई अंक मिलता है सभी पदों में तो उसको कॉमन कहा जाता है। सार्वनुपात उसको कहा, यहाँ से कॉमन कहा जाएगा। तो ये जो है यहाँ अपने पास में 2 इसमें भी और 2 इसमें भी, तो हम यहाँ इसको कॉमन ले लेंगे। तो 2 कॉमन लेने पर हमारे पास पहले कॉमन का भाग इसमें, फिर कॉमन का भाग इसमें। तो 2 में 2 का भाग एक बार गया, प्लस 2 से 2 हट गया, तो हमारे पास में बच गया है साइन थीटा। नीचे हमारा लघुत्तम ऐसे कि ऐसे 1 + साइन थीटा ऐसे कि ऐसे। अब तो हम समझदार हो चुके हैं, सवाल हमारी पकड़ में आ चुका है। क्या करना है, हम देख रहे हैं ऊपर भी 1 + साइन थीटा और नीचे भी 1 + साइन थीटा, मतलब 1 + साइन थीटा से 1 + साइन थीटा कट गया। और कट जाने के बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ सवाल को आगे। हमारे पास ऊपर तो बच गया है 2 और नीचे बच गया है कोस थीटा। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि यदि हमारे पास में ऊपर अकेला अंक बच जाता हो और नीचे साइन कोस या कोई भी थीटा आता हो तो वहाँ ऊपर वाले अंक को 1 से गुणा कर देना और नीचे जो भी थीटा है उसको ऐसे के ऐसे लिख दो। जैसे ही आप इसको ऐसा करोगे तो आपके पास में ये 4 परिस्थितियाँ 100% रूप से बाहर आएंगी। तो आप देख रहे हो यहाँ 1/cos थीटा आ रहा है, 1/cos थीटा। तो यहाँ 1/cos थीटा को किस में लिखना है, सेक थीटा में। तो 1/sec थीटा, 1/cos थीटा जो है वो सेक थीटा में आ गया। 2 हमारे पास में था तो इसका मतलब ये हो गया है 2 sec थीटा। LHS को सरल किया और हमारे पास में पूरा जो मान आ रहा था वो 2 sec थीटा। RHS देखा तो RHS भी हमारे पास में 2 sec थीटा ही है, तो इसलिए हम लिख देंगे LHS से शुरू किया और बराबर RHS पे समाप्त किया, तो ये हमारा HP हो गया। डियर स्टूडेंट्स, ये है जो प्रश्नावली है जो सर्व समीकरणों पर आधारित होता है। ये बहुत ही जटिल एक्सरसाइज है एक तरह से। इसको सीखने के लिए बेहद दिमाग की आवश्यकता पड़ेगी। साथ में आपको ये ज़रूर सीखना पड़ेगा कि भाई इसमें अलग अलग प्रकार के सवाल होते हैं। कोई सवाल केवल साइन कोस से शुरू हो रहा है, प्लस माइनस में है, लघुत्तम बना रहा है। कोई सवाल जो है केवल सरल समीकरणों से शुरू हो रहा है, या कोई सवाल जो है केवल tan cos sec से शुरू हो रहा है। तो इसके भिन्न 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 चरण हैं। या कोई सवाल 4 घात से, 6 घात से, 8 घात से सवाल शुरू हो रहा है, तो इसके भिन्न भिन्न अपने तरीके हैं कि सवाल की शुरुआत कैसे की जाए। तो सबसे पहले मैंने बताया यदि अब कोई भी सवाल साइन कोस में हो, बटे में हो, प्लस माइनस हो, तो 100% उसको लघुत्तम लेके ही सरल किया जाता है। इसी प्रकार
जैसे और भी बहुत सारे सवाल आप सरल कर सकते हो। अब मैं आपको दूसरे टाइप में लेकर के चलता हूँ। वो एग्जाम्पल में आप देखोगे तो इस प्रकार के सवाल हमारे पास मौजूद हैं। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ दूसरे प्रकार के सवाल। अब दूसरे प्रकार के सवाल जो हैं वो हैं परिमेय पर आधारित। परिमेय पर आधारित। तो परिमेय पर जो आधारित सवाल होंगे अब हम उनको सरल करें। लेकिन कैसे पहचाने ये सवाल परिमेय का है या ये सवाल परिमेय पर आधारित है। पहले मैं आपके सामने सवाल लिख रहा हूँ, फिर मैं आपको उस सवाल को ये बताने की कोशिश करूँगा कि प्राय इस प्रकार के सवालों में हमें परिमेयकरण करने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे इसी प्रकार के सवालों में आपके पास में पहले प्रश्न आ रहा है, प्रश्न संख्या 6, जिसमें सवाल हमें दिया हुआ है। ये सवाल जो हमारे पास मौजूद है वह है √1 माइनस साइन थीटा और बटे में है 1 प्लस साइन थीटा और हमसे सिद्ध करवा रहा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये सवाल परिमेयकरण पर आधारित है। कैसे जानेंगे भाई? हमारे पास में किसी भी थीटा के साथ कोई अंक प्लस या माइनस के रूप में आता है, कोई अंक प्लस या माइनस के रूप में आता है, बटे में आता है, तो वहाँ ये राशि परिमेयकरण के अनुसार बड़ी ही आसानी के साथ सरल की जा सकती है। तो सबसे पहले इस पक्ष को आप LHS बनाएंगे, बराबर लिखेंगे, अपना सवाल लिखेंगे। LHS पक्ष पे का हमारे पास मौजूद है 1 माइनस साइन थीटा और बटे में 1 प्लस साइन थीटा। अब हम इसका परिमेयकरण करेंगे। तो परिमेयकरण करने के लिए नीचे का जो चिन्ह है उसका विपरीत चिन्ह हमें ऊपर बटे में लेकर के गुणा करना होगा। ध्यान देना है, हमारे पास में पहले जो सवाल था वो हमने लिखा। अब डियर स्टूडेंट सबसे पहले गुणा लेंगे। परिमेयकरण का मैंने बताया कि यदि कोई अंक प्लस माइनस में आ रहा हो, बटे में आ रहा हो, तो वहाँ परिमेयकरण की आवश्यकता पड़ती है। यदि ये अंडर रूट है तो अंडर रूट से ही शुरू करेंगे और अंडर रूट नहीं है तो अंडर रूट नहीं से परिमेयकरण करेंगे। ध्यान रखना यहाँ कौन सा चिन्ह है? प्लस, तो इसका विपरीत हमें लेना है, नीचे वाले का विपरीत। तो क्या बनेगा भाई? 1 माइनस साइन थीटा और बटे में 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ इसी नियम को बोला जाता है परिमेयकरण। तो ये परिमेयकरण यहाँ हमने किया। अब परिमेयकरण करते समय दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। हमारे पास में एक जैसी जो राशि आएगी उस पर हमें होल स्क्वायर लेना है, एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, यहाँ ऐसे सवालों में हमारे पास में जो बीजगणित का सूत्र 3 है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी कोष्टक a माइनस बी, ये स्वरूप हमारे पास में अवश्य आएगा। तो ये RHS पक्ष आएगा तो उसको LHS पक्ष में हम बड़े आराम से तब्दील कर देंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बिल्कुल सेम है, एक है। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक जैसा है तो उस पर क्या ले लेंगे? होल स्क्वायर। ध्यान रखना अंडर रूट हटाना नहीं है, इसका अलग नियम होता है, मैं जो आपको सवाल के अंत में बताऊंगा। तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे में ये स्वरूप मैं आपको बोल रहा हूँ कि नीचे हमारे पास में निश्चित रूप से जब परिमेयकरण करेंगे तो ये स्वरूप हमारे सामने आएगा। तो एक पक्ष प्लस में होगा और एक पक्ष माइनस में होगा, तो हमें वहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में इसको तब्दील करना है।
तो ये a प्लस बी स्वरूप और ये a माइनस बी स्वरूप। तो सूत्र के मुताबिक हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना है। तो a का स्क्वायर करेंगे तो हम जानते हैं a का आएगा, बीच में माइनस है, और b के अनुसार साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही आप परिमेयकरण करेंगे तो हमारे पास भाग 3 जो कि केवल पहली सर्वसमीका से संबंधित है या दूसरी सर्वसमीका से संबंधित भी आ सकता है, इसी प्रकार जैसे मैंने चेंज करके यहाँ रखा है, इसी प्रकार से तीसरी सर्वसमीका से संबंधित भी आ सकता है। जैसे ही आप परिमेयकरण करेंगे आपके पास 100 जो है या तो पहली सर्वसमीका के अनुसार आएंगे या दूसरी सर्वसमीका के अनुसार आएंगे या तीसरी सर्वसमीका के अनुसार आएंगे, तो उसे वहाँ देखना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ हमारे पास में आया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये LHS पक्ष पे है तो हमें इसका जो RHS पक्ष है वो रखेंगे। तो इसका RHS पक्ष होता है कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमारे पास में 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर रह जाएगा ऐसे कैसे, और हमारे पास यहाँ जो मान आया है वो आया है कोस स्क्वायर थीटा। हम बड़े ही आराम से सवाल को बता देंगे ताकि मार्किंग बढ़िया हो कि हमने क्यों प्रयोग किया। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का जो मान है वह नियम के अनुसार कोस स्क्वायर थीटा जो कि पहली सर्वसमीका से हुआ लिख दिया। अब हमारे पास में आता है अंडर रूट हटाने का नियम। देखिए, यदि कोई भी राशि होल स्क्वायर में हो तो वहाँ से स्क्वायर हटा देने से वह राशि पर से अंडर रूट हट जाता है, या अकेले पद पे किसी भी राशि पे स्क्वायर हो, ध्यान रखना अकेला पद, एक से ज़्यादा ना हो, पहले कह के चल रहा हूँ। अकेले पद पे यदि स्क्वायर है तो उसको स्क्वायर को हटा देने से उस पद से भी अंडर रूट हट जाता है। तो इस नियम के मुताबिक ये स्क्वायर हट जाने से अंडर रूट हट गया, तो हमारे पास में बच गया 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ से स्क्वायर हट गया तो हमारे पास में बच गया है कोस थीटा। अब हम देख रहे हैं यदि हमारा सवाल RHS के बराबर आ गया तब तो ठीक है, हम RHS लिख देंगे, परंतु यदि हमारा सवाल RHS के इक्वल नहीं आया तो क्या करें, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लगभग हर सवाल, लगभग बहुत सारे सवालों में ये समस्या आएगी, तो मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है कि ये जो अपने पास में लघुत्तम है या जो नीचे की बटे की राशि है उसको पहले इसके बटे में लिखेंगे, बाद में इसके बटे में लिखेंगे। तो 1 बटा कोस थीटा, याद रखना ये बेहद ज़रूरी बात है। अब बीच का चिन्ह प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, इस पद के बटे में भी और इस पद के बटे में भी हमें लिखना है। तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा। डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही आप इस प्रकार इसको भिन्न भिन्न पदों में बदल लेंगे 100%, 100%, आप यहाँ पहुँच जाएंगे भाग 2 में। यदि आपके पास में साइन थीटा बटे कोस थीटा आ रहा है तब तो आप उसके स्थान पर रख देंगे टेन थीटा। यदि हमारे पास कोस थीटा बटे साइन थीटा आ रहा है तो वहाँ रख देंगे कोस थीटा। यदि हमारे पास 1 बटा कोस थीटा आ रहा है तो वहाँ रख देंगे सेक थीटा। यदि हमारे पास 1 बटा साइन थीटा आ रहा है तो वहाँ रख देंगे कोसेक थीटा। तो हमने देखा हमारे पास 1 बटा कोस थीटा आया हुआ है तो इसके स्थान पर हमारे पास में आना चाहिए सेक थीटा। फिर हमने देखा हमारे पास साइन थीटा बटे कोस थीटा आया हुआ है तो यहाँ हम रख देंगे टेन थीटा। तो बड़े ही आराम से सूत्रों को समझते हुए, सर्वसमीका को समझते हुए कब प्रयोग करना है, कब प्रयोग करना है, कैसे शुरुआत करें, तो ये सब चीज़ें हमें कंठस्थ याद होनी चाहिए। तो यहाँ हमारे पास में आ जाएगा सेक थीटा, सर्वसमीका भाग 2 को ध्यान में रखते हुए, और यहाँ हमारे पास में आ जाएगा टेन थीटा। अब हमने देखा कि हमारा जो LHS पक्ष है वह RHS पक्ष के बराबर आ गया है। तो अब हम लिख देंगे LHS बराबर RHS HP। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा
कि यदि कोई सवाल टाइप 1 में साइन कोस में है, बटे में है, प्लस माइनस में है, तो आपको पता होना चाहिए कि लघुत्तम राशि का सवाल है, तो लघुत्तम लेकर के सरल करना था। अब आपने टाइप 2 में देखा कि यदि हमारे पास में कोई भी सवाल थीटा के साथ प्लस माइनस बटे के रूप में आता है तो वह सवाल परिमेयकरण का कहलाता है। परिमेयकरण का सवाल जब हम सरल करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे पास में जो नीचे का जो चिन्ह है परिमेयकरण इसके विपरीत से लेना है, अर्थात प्लस है तो माइनस से और माइनस होता तो प्लस से। ऐसी स्थिति में हमारे पास में जो समस्या आएगी वो क्या है, एक जैसी जो राशि है उस पर होल स्क्वायर आएगा और निश्चित रूप से ऐसे सवालों में एक बार जो है ये प्रक्रिया आएगी a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपके पास में आ जाएगा। जैसे ही आपके पास में ए स्क्वायर बी स्क्वायर आता है तो हमारे पास यहाँ भाग 3 से ही या तो सरसमीका 1 के अनुसार आएंगे, या मैंने लिखा नहीं है 2 के अनुसार आएंगे, या फिर 3 के अनुसार भाग 3 में आएंगे। आप इसको देख करके, सूत्रों को देख करके भाग 3 को भी पूरा कर सकते हो। इस प्रकार देखा कितनी ही ईजीएस्ट प्रश्नावली है, ये बहुत ही ईजी है, बस आपको तो पता होना चाहिए कि सवाल को किस प्रकार से किया जाना है। अब आपको थोड़ा कम समझ में आया हो तो मैं एक परिमेयकरण का और एग्जाम्पल देता हूं, ध्यान देना। जैसे मान लो मेरे पास में परिमेयकरण का दूसरा कोई और सवाल आ जाए। आपको सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स ये पता होना चाहिए कि रियल में ये परिमेयकरण का ही है कि नहीं, तो सवाल का प्रकार समझ में आना चाहिए। मैं भिन्न भिन्न प्रकार के सवालों को बहुत ही सुंदर तरीके से तुम्हारे सामने रखूंगा। यहां अब मैं सवाल लेके चलता हूं 23वां, तो आप देखोगे जैसे जैसे सवाल को पहचानना सीखोगे, पहली बात तो आपको पहचान करनी कि सवाल किस प्रकार का है। यदि ये पहचान जाए कि सवाल किस प्रकार का है तो हमें इसका पता चल जाएगा कि किस प्रकार से हमें जो मुख्य सर्वसमीकाएं हैं भाग 2, 3, 4 का उसको किस प्रकार से प्रयोग करना होगा। तो यही प्रश्नावली की पकड़ है। तो इसमें हमें दे रखा है अंडर सेक थीटा प्लस 1 बटे में दे रखा है सेक थीटा माइनस 1, हमसे सिद्ध करवा रहा है कोट थीटा और प्लस कोसेक थीटा, ये हमें सिद्ध करना है। डियर स्टूडेंट्स, यहां हम देख रहे हैं ये सवाल हमारा थीटा के साथ प्लस माइनस बटे में ला रहा है। देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, ये पहले भी हो सकता था, एक बाद में भी हो सकता है, इसके स्थान पर दूसरा भी अंक हो सकता है। बटे में है, प्लस माइनस के साथ है, एक ही थीटा है, ध्यान रखना एक ही हो, साइन है तो साइन ही हो, सेक है तो सेक ही हो, एक ही थीटा हो तो परिमेयकरण आप आसानी से कर पाएंगे। तो जैसे कि हमने देखा समझा, अब हमें ये पता चल गया है कि ये जो सवाल है ये परिमेयकरण का है, तो हमें अब इसका परिमेयकरण करके इसको सवाल को लेके चलेंगे तो बड़ा ही आनंद आएगा। सवाल अब हमारी पहुंच में आ चुका है, तो नियम के मुताबिक इसका परिमेयकरण करना बेस्ट होगा। तरीके बहुत सारे हैं सवाल को करने के, लेकिन जो मूल नियम है उस पे रह करके सवाल को करें तो बहुत ही अच्छा होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं नीचे जो है साइन वो माइनस का है, तो किसके अनुसार आएगा, प्लस के अनुसार आएगा इसका परिमेयकरण। तो यहाँ हो गया है सेक थीटा प्लस 1, फिर यहाँ हो गया है सेक थीटा प्लस 1। थोड़ी ही देर पहले हमने चर्चा की थी परिमेयकरण को कैसे सरल किया जाता है। आप लोगों ने देखा कि यहाँ ये समान संख्या है, ये समान संख्या है, तो किस में आएगी, होल स्क्वायर में। यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये किसके अनुसार आएगी, क्वेश्चन नंबर बीजगणित के पर्सन नंबर जो अपना ये जो नोट नंबर 3 है इसके अनुसार आएगी, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अनुसार आएगी। ठीक है ना भाई, तो ये तो हो जाएगा अंडर रूट
क्या हो गया अभी, सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसके मुताबिक हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आ रही है ना समझ में? तो यहां इस चीज को काम में लिया, ये बन गया a स्क्वायर और ये बन गया b स्क्वायर, अर्थात एक का कितना आएगा, 1। अभी थोड़ी देर पहले डियर स्टूडेंट्स मैंने कहा था जब भी परिमेयकरण करेंगे तो परिमेयकरण करने पर हमारे पास में भाग 3 के अनुसार, जैसे ये तो पहली सरसमीका पे है, ये जो आया है ये कौन सी सरसमीका पे दिखाई दे रहा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो आप आराम से जिस सरसमीका है उस सरसमीका को एक बार बाहर लाइए। देखो सवाल को सरल करना सिखा रहा हूं मैं आपको, उसको आप बाहर लाइए। हमारे पास में जो मान जो 2 अंक एक साथ आए हैं उनको एक साथ करिए, तो सवाल ये बता रहा है कि एक जो है सेक स्क्वायर की तरफ जाएगा, तो हमारे पास में क्या बच जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, और ये बन गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अर्थात जिस सरसमीका की आवश्यकता है उसको दिए गए क्वेश्चन के अनुसार अपन चेंज कर सकते हैं। तो ये निष्कर्ष निकला कि जहां सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है वहां हमें टेन स्क्वायर थीटा लिखना पड़ेगा। तो ये जो बात मैंने बताई है, ये बात यदि आपके समझ में आ रही है तब तो आप जो है त्रिकोणमिति को बहुत ही अच्छी तरीके से सरल कर सकते हैं। मैंने कहा परिमेयकरण करेंगे, परिमेयकरण कर दिया, फिर आपने ऊपर वाली संख्या पे होल स्क्वायर लिख दिया जैसे कि मैंने समझाया, नीचे आपने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का को भी लिख दिया। लेकिन अब जो है भाग 3 के अनुसार लिखा जाएगा। यदि पहली सरसमीका है तो इनमें से कोई सा आएगा, जहां पहली सरसमीका नहीं लग रही है सेक स्क्वायर वाली लग रही है, तो इसका मतलब कौन सी सरसमीका लगेगी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। आप रफ में बाहर लाइए, हम ही जो आवश्यक पद हैं उनको एक तरफ करेंगे, एक तरफ करने पर जो बच गया उसको मान वहां पे रख देंगे। अर्थात हमें सरसमीका से खुद ब खुद विभिन्न पद ज्ञात करने आने चाहिए, ये मेरा समझाने का मतलब है। तो इस नियम को समझाते हुए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के स्थान पर लिखना होगा टेन स्क्वायर थीटा। जो इसी भी सरसमीका है उसको व्यवस्थित कर लेंगे। तो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर और बटे में आ गया है टेन स्क्वायर थीटा। अब आप समझ चुके हैं क्या करना है, ये भी होल स्क्वायर में, ये एक पद में, अर्थात अब हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट हटाना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया कि किस प्रकार से अंडर रूट हटाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, यही सवाल की समझ है, अंडर रूट हटाना होगा। क्यों कि ये होल स्क्वायर में आ गया, स्वतंत्र पद हो गया, ये अकेला पद है। अब यहाँ से अंडर रूट हटाया जा सकता है। कैसे हटाएंगे, आपको जस्ट अगले सवाल में मैंने बताया था, होल स्क्वायर हटा देने से अंडर रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर हटा देने से इस पर से भी अंडर रूट हट जाएगा। तो हमारे पास में सवाल आया है सेक थीटा प्लस 1 और यहाँ आ गया है टेन थीटा। देखिए अब यहाँ तक हम आ चुके हैं, अब सवाल को सरल कैसे करें ये चीज़ आपके दिमाग में आना जरूरी है। अभी थोड़ी देर पहले जब सवाल आया था इस प्रकार का, तो मैंने कहा था इसको इसके बटे में डाल दो, इसको इसके बटे में डाल दो, कहा था ना आपको। तो बस वही बात अगले सवाल को ध्यान में रखते हुए, ये इसके बटे में, ये इसके बटे में, तो यहाँ से ये हो जाएगा सेक थीटा बटे में टेन थीटा प्लस हमारे पास में आ जाएगा 1 बटे में टेन थीटा, यहाँ आ गया। अब हमारे पास में जब मैं आपको टाइप 3 पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा ऐसा सवाल जो टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा से LHS शुरू करता हो, तो वहाँ उनका मान रख के उस सवाल को सरल किया जाएगा। तो उसी नियम को ध्यान में रखते हुए अब हमें एक तो सेक का मान भाग 2 के अनुसार हमारे पास में इसका मान आएगा 1 बटा कोस और एक टेन का मान रखना है। तो नियम को ध्यान में रखते हुए ये तो आ जाएगा 1 बटे में कोस थीटा, वहाँ से ध्यान रखना है
बाकी इस बात को दिमाग में परमानेंट स्थिर कर लेना है आपको। दिमाग को मजबूत करिए, सर्वसमीकाओं को याद कीजिए, तो सवाल हमारे सामने आता चला जाएगा। या फिर जब आप कभी भी सवाल को सरल करो तो एक पन्ने पर आपको ये सारे के सारे लिख लेने चाहिए और फिर उसको रख कर के पन्ने को सामने इस प्रश्नावली को सरल करोगे तो आपको बड़ा ही आनंद आएगा, ये प्रश्नावली समझ में आ जाएगी। यहाँ से टेन थीटा का मान अब हम सब जानते हैं, साइन थीटा बटे में कोस थीटा होता है, प्लस एक ऐसे कैसे रख दीजिए, इसका मान रखेंगे तो हमारे पास में आएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा। यहाँ तक पहुँच गए। पहुँचने के बाद हमने देखा कि ये अनुपात अलग है, ये अनुपात अलग है, तो ये डबल अनुपात की राशि है। ध्यान देना, बीजगणित यहाँ जो त्रिकोणमिति है, इस त्रिकोणमिति में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस का अंतिम प्रारूप होता है या मिडिल प्रारूप होता है उसमें डबल अनुपात बनता है। तो डबल अनुपात जब भी कभी आपके पास आता हो तो मैं यहाँ कर रहा हूँ उसको, पहला अनुपात ऐसे कैसे रखेंगे, ऊपर वाला अनुपात ऐसे कि ऐसे, जैसा है ऊपर वाला अनुपात ऐसे कैसे, और गुणा करके आपके पास में जो नीचे का जो अनुपात है उसको उल्टा गुणा कर देंगे। तो ये याद रखना, डबल अनुपात को कैसे सरल करते हैं ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, आगे के लिए आपको ध्यान देना है। ऊपर वाला अनुपात ऐसे कैसे, नीचे वाला जो अनुपात आता है गुणा लगा करके उसको उल्टा कर देंगे, अर्थात अब कोस थीटा ऊपर चला जाएगा और साइन थीटा नीचे आ जाएगा। अगला पद में भी वही समस्या दिखाई दे रही है, ये अनुपात अलग है और ये अनुपात अलग है, तो नियम के मुताबिक 1 ऐसे कैसे लिख दिया जाएगा और ये अनुपात उल्टा हो जाएगा। तो 1 गुणा अनुपात उल्टा हो जाएगा तो हमारे पास में आ जाएगा कोस थीटा बटे में साइन थीटा। जब इस प्रकार के सवालों को हम सरल करेंगे तो क्या देख रहे हैं अभी, कोस से कोस कट गया तो ये बच गया है 1 बटा साइन थीटा, फिर प्लस 1 का कोई मतलब नहीं है गुणा करने से, तो हमारे पास में आ जाएगा कोस थीटा बटे में साइन थीटा। डियर स्टूडेंट्स, यदि हमारे पास सवाल में अंतिम चरण में आकर के चाहे ये स्थिति बनती है तो हमें इस स्थिति के अंदर उनको चेंज कर लेना चाहिए। अंतिम स्थिति के अंदर यदि ये स्थिति बनती है, RHS पक्ष वाली स्थिति बनती है, तो इसको जो है LHS पक्ष में तब्दील कर लेना चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं हमारे पास में आ रहा है 1/sin थीटा, 1 बटा साइन थीटा, तो इसको हम कर देंगे यहाँ पे कोसेक थीटा। अब हमारी समझ में आ चुका है ये, और यहाँ कोस थीटा बटे साइन थीटा आ रहा है तो ये आ जाएगा हमारे पास में कोट थीटा। हमने देखा LHS से शुरू किया और बड़े ही आराम से खेल खेल में परिमेय कण के नियम को ध्यान में रखते हुए और साथ में सर्वसमीका को कैसे चेंज करते हैं भाग 3 के अनुसार और सूत्र नंबर 3 का प्रयोग करते हुए इसको आराम से सरल करते हुए हम RHS पक्ष तक आ चुके हैं। बराबर हो गया है तो हमारा ये हो गया है LHS बराबर RHS, ये हमारा HP हो गया है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इस भाग में 2 ही प्रकार के सवाल सीखे। पहला सवाल साइन कोस का हो, प्लस माइनस का चिन्ह हो, बटे में आ रहा हो तो आप बड़े आराम से लघुत्तम लीजिए और उनको सरल कीजिए। इसके बाद दूसरे प्रकार के जो सवाल थे वो हमारे पास में आए थे परिमेय कण पर आधारित। अब आपको मैंने बताया परिमेय कण पर आधारित सवाल कैसे हैं, तो आपने देखा किसी थीटा के साथ कोई भी अंक प्लस और माइनस में बटे के रूप में आ रहा है, किसी एक थीटा के साथ, ध्यान रखना है। अंडर रूट भी हो सकता है, बिना अंडर रूट भी हो सकता है, अंक पहले भी हो सकता है, अंक बाद में भी हो सकता है, जैसे कि अपन ने 2 सवाल को देखा सीखा। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के उदाहरणों को आप बड़े ही आराम से सरल कर सकते हैं। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाओं के साथ थैंक यू।